हाय गाइस। तो चलो हम सॉल्व करना शुरू करते हैं LR50 को। ये वाला सेट इसी साल आया था। इसी साल का मतलब है कैट 2022। और कौन से स्लॉट का था? ये था स्लॉट 3 का। ठीक है। तो आसान सा ही सेट है। हालांकि ये हुआ नहीं बहुत सारे लोगों से। ठीक है। अच्छा, ये सेट है किस बारे में? तो जैसे आपको पता होगा कि अभी कोरोना आया था, तो कोरोना आया था तो फिर रोज नंबर ऑफ केसेस हम लोग रिकॉर्ड करते थे या गवर्नमेंट रिकॉर्ड करती थी। तो डे वन में ये एक ही सिटी के चार नेबरहुड्स हैं, या एक ही सिटी की चार जगहों के नाम है ये। है ना, इनके नाम है लेओमिस्टो, थिरमिस्टो, पेसमिस्टो और किटमिस्टो। तो मैंने इनके इनिशियल लेटर्स ही लिखे हुए हैं। एल से मतलब है लेओमिस्टो, टी से मतलब है थिरमिस्टो। इसी तरीके से पी और के भी मैंने इनिशियल ही लिखे हुए हैं केवल। ठीक है। तो ये जो एक ही सिटी के जो चार नेबरहुड्स हैं या चार ब्लॉक्स कह लो इनको, है ना, तो इनके अंदर इस बारे में बात की गई है कि लेओमिस्टो के अंदर डे वन पर कितने केस आए, डे थ्री पर, डे फोर पर, डे फाइव पर कितने केस आए, थिरमिस्टो के अंदर कितने कितने केस आए। ठीक है। और टोटल केस कितने हो गए। ठीक है। तो ये एक ही सिटी के चार नेबरहुड्स हैं, है ना। अगर मुझे पूरी सिटी के अगर टोटल नंबर ऑफ केसेस निकालने हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं इन चारों सिटीज के हर एक बॉक्स में आने वाले केसेस यहाँ पर लिखूंगा। और यहाँ पर ये किसका कॉलम है? टोटल का। यहाँ पर मैं लिखूंगा टोटल। सिमिलरली के भी टोटल केसेस यहाँ पर आएंगे। तो हर एक सिटी के टोटल केसेस यहाँ पर आ जाएंगे। इन सबका सम करके मैं यहाँ पर लिखूंगा इस जगह पर। सिमिलरली यहाँ पर भी मैंने एक टोटल करके एक रो बनाई हुई है। इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा? डे वन के अंदर टोटल कितने केसेस आए, डे वन के अंदर टोटल कितने केसेस आए सम करके यहाँ लिखा जाएगा। डे टू के अंदर टोटल सिटी के अंदर कितने केसेस आए यहाँ लिखा जाएगा। डे थ्री के अंदर यहाँ लिखा जाएगा। डे फोर के अंदर सम करके यहाँ लिखा जाएगा। और डे फाइव के अंदर सम करके यहाँ लिखा जाएगा। तो इन सब का जब मैं सम करूंगा ना, तो इन सब का सम भी किसके बराबर कहाँ पर लिखूंगा? मैं यहाँ पर लिखूंगा। ठीक है ना। तो देखो, मैं आपसे इसको सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही काम की बात है, वो वाली काम की बात सुनो। कि इस बात को मैं बार बार में यूज करूंगा कि यहाँ पर जो सम आएगा, है ना, ये सम तो बराबर ही होगा चाहे मैं इन दोनों को जोड़ लूं। यहाँ से भी हम क्या कहेंगे कि पूरी सिटी के टोटल नंबर ऑफ केसेस इतने हैं। या फिर मैं दिनों से जोड़ लूं कि पहले दिन में पूरी सिटी में जिसके चार नेबरहुड्स थे, इन चारों के मिलाकर के इतने केसेस आए। दूसरे दिन पूरी सिटी में चारों नेबरहुड्स के मिलाकर के इतने केसेस आए। तीसरे दिन इतने आए, चौथे दिन इतने आए, पांचवें दिन इतने आए। तो सभी का मिलाकर के टोटल तो बराबर ही आएगा। ठीक है। तो इसी छोटी सी बात को यूज करके मैं ये वाला सेट सॉल्व करना शुरू करूंगा। तो पहले जितने मैंने उल्टा सीधा लिखा है इसको एक बार क्लियर कर देते हैं, है ना। फिर उसके बाद में इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है। तो देखो, जैसा कि मैंने बोला कि कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो उसको हम कैसे सॉल्व करना शुरू करते हैं, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो भी क्लू आपको सबसे ज्यादा आसान लगता हो ना, आप वहां से शुरू कर दो। ठीक है। जैसे कि मुझे सबसे आसान क्लू लग रहा है इसका क्लू नंबर 6, तो देखो मैं इसको यूज कर रहा हूँ क्लू नंबर 6 को। क्लू नंबर 6 के अंदर एल, टी, पी और के चारों सिटीज के हमें टोटल नंबर ऑफ केसेस बताए हैं इसने। बताया ना। तो इसको मैं लिख लूंगा यहाँ पर। एल के अंदर कितने केसेस आए? एल के अंदर आए केसेस 12। ठीक है। और तो एल के अंदर टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं? 12। तो 12 को यहाँ पर लिख लिया। ठीक है। इसके बाद में टी के अंदर टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं पांचों दिन के मिलाकर के? इसके अंदर भी आए 12। 12 को यहाँ पर लिख लिया। इसके बाद में पी के अंदर टोटल केसेस कितने हैं पांचों दिनों के मिलाकर के? तो 5। इसको यहाँ पर लिख लिया 5 को। इसके बाद में जो के है, के पांचों दिनों के मिलाकर के कितने केसेस आए? तो कितने केसेस आए? 14। तो 14 को यहाँ पर लिख लिया। ठीक है ना। तो छठा क्लू मैं यूज कर चुका हूँ। तो अगर मैं आपसे ये सवाल पूछ लूं अब कि टोटल मिलाकर के सिटी के अंदर कितने केसेस आए पांचों दिनों के मिलाकर के, तो आपको नहीं लग रहा कि वो इन चारों का टोटल हो जाएगा? ठीक है ना। तो इन चारों का टोटल कितना आता है? 12 + 12 + 5 + 14। ठीक है। तो ये टोटल कितना आ रहा है? ये टोटल आ रहा है 43। तो मैं क्या कहूंगा कि पांचों दिनों के मिलाकर के जिस टोटल केसेस कितने हो गए? 43। बिल्कुल सेट के साथ में आप बहुत ज्यादा मतलब इसको समझ भी सकते हो। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोरोना की जो कहानी नहीं हुआ करती थी कि डे वन में इतने केसेस आए, डे टू में इतने केसेस आए, सिटी में टोटल कितने केसेस आए जब कोरोना शुरू हुआ था। बिल्कुल उसी थीम के ऊपर ये वाला सेट बना हुआ है। ठीक है ना। एक और बात है जो आपको इससे मिलती जुलती हुई लगेगी, जिसको कि हम यूज भी करेंगे इस सेट को सॉल्व करने में। ठीक है। वो वाली बात कौन सी है? ये रही, देखो ये वाली बात कि जैसे ऐसे सिटी के अंदर सेट
जो नंबर ऑफ केसेस है, जो पेशेंट है, वो बढ़ते जाते थे। ऐसे केसेस ने वो वाली लाइन भी दे रखी है ना। तो इसलिए मैंने कहा था कि इसको समझने में मुझे नहीं लगता कि किसी को भी दिक्कत होगी। ठीक है। जैसे कि डे वन में केसेस कुछ कम थे, इतने से थे, डे टू में थोड़े केसेस ज्यादा आ गए, फिर डे थ्री में केसेस और ज्यादा आ गए, फिर डे फोर में और ज्यादा आ गए, फिर डे फाइव में और भी ज्यादा केसेस आ गए, है ना। तो ये कह रहा है कि ये केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, है ना, जैसा कि कोरोना के टाइम पे हुआ करता था। तो इस वाली बात का यूज करके हम ये वाला सेट सॉल्व करेंगे, ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। फिलहाल के लिए तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। बस मैं एक बात आपको यही वापस से रिवाइज करवा रहा हूँ कि यहाँ 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 और यहाँ, इन सबका सम भी कितना आएगा, 43 ही तो आएगा। ये बात मैंने पहले भी समझाई थी और यहीं से ही सोल्व करना भी मैंने शुरू किया था। ठीक है। इसके बाद में कोई और आसान क्लू दिख रहा हो तो हम उसको भी यूज कर लेते हैं। तो दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, क्लू नंबर 5 भी बहुत ज्यादा आसान है। और क्लू नंबर 5 क्या बोल रहा है कि ये जो है किट मिस्टो जो है, इसके अंदर डे टू पर 3 केस आए थे। तो डे टू पर कितने केस आए थे, 3। ठीक है। प्लस इसके अलावा एक और काम की बात और भी लिखी हुई है यहाँ पर। वो काम की बात क्या लिखी हुई है कि ओनली प्लेस, कि यह है ओनली प्लेस जिसके अंदर 3 पेशेंट आए थे। ठीक है। अच्छा, जब आप ये सेट पढ़ोगे ना, तो इसने क्या रखा है कि सिटी के अंदर किसी भी जो नेबरहुड है, उसके अंदर केसेस कितने कितने हो सकते हैं। आप ये नहीं मान सकते कि उसके अंदर 4 केस होंगे, 10 केस होंगे, 20 केस होंगे। उसने कहा पांचों दिन इन नेबरहुड्स के अंदर केवल ये 4 ही नंबर आप फिल कर सकते हो। या तो 0 केस आए होंगे, या 1 आया होगा, या 2 आया होगा, या फिर 3 आया होगा। ठीक है। आप कभी भी इनके अलावा और कोई दूसरा नंबर फिल नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो ये क्या बोल रहा है, क्लू नंबर 5 क्या बोल रहा है, क्लू नंबर 5 ये बोल रहा है कि केवल किट मिस्टो के अंदर ही 3 केसेस आए थे, बाकी और किसी के अंदर भी 3 केसेस नहीं आए थे। तो देखो, यहां से अगर ये बात अगर आपको ध्यान रह जाती है तो अच्छी बात है। और अगर ध्यान नहीं रहती है तो इसको ऐसे लिख करके छोड़ दो, जो भी चीज जिस बॉक्स के अंदर नहीं आनी उसको रेड कलर से मैं इधर लिख रहा हूँ। ठीक है ना, कि यहाँ पर नहीं आएगा, ये यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है। 3 यहाँ पर नहीं आएगा, या फिर मुझे याद भी रह जाती है छोटी छोटी चीजें तो फिर मैं इसे छोड़ भी सकता हूँ। ठीक है। चलो, इसके बाद में दोनों क्लू हमने यूज कर लिए। अब इधर देखो ध्यान से, जो इसके ऊपर वाला क्लू है, क्लू नंबर 4, द मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यू केसेस इन अ डे इन पी वॉज 2 एंड दिस हैपेंड ओनली वंस ड्यूरिंग द 5 डे पीरियड। ठीक है। तो इसको देखो, अभी हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो इसको अभी के लिए छोड़ दो फिलहाल, है ना। अब देखो, थोड़ा सा दिमाग हम यहाँ पर लगाते हैं, इस जगह पर इन नंबर्स के ऊपर थोड़ा सा कंसंट्रेट करते हैं हम लोग। ठीक है। अच्छा, इधर देखो ध्यान से कि ये 14 जो है, 14 क्या है। आपको नहीं लग रहा कि इन सारे बॉक्सेस का सम है 14, इन सारे बॉक्सेस का सम है 14। ठीक है। तो ये 14 बना कैसे होगा, है ना, ये 14 कैसे बना होगा, इसके ऊपर कंसंट्रेट करते हैं। तो देखो, ये 14 बनने का केवल एक ही तरीका है कि तीन की 4 दिन 4 बार तो आया होगा 3 3, और एक बार आया होगा 2, है ना। इसका क्या मतलब हो जाएगा कि 4 दिन तो केसेस आए होंगे 3 3। अब कौन से 4 दिन, कोई से भी 4 दिन हो सकते हैं पहले 5 में से, और एक दिन केसेस आए होंगे 2। तो 2 केसेस कौन से दिन आए होंगे, कोई से भी दिन आ सकते हैं, पहले दिन भी आ सकते हैं, तीसरे दिन भी आ सकते हैं, दूसरे दिन भी आ सकते हैं, पांचवें दिन भी आ सकते हैं, किसी भी दिन आ सकते हैं, है ना। अब आप कहोगे इसके अलावा क्या और भी तो तरीका हो सकता है 14 बनाने का, तो मैं कहूंगा बिल्कुल भी नहीं हो सकता इसके अलावा। ठीक है। अगर आप 2 को 2 बार भी ले लोगे तो ये नंबर 14 तक पहुंच ही नहीं पाएगा। 14 बनाने का क्या तरीका है, केवल एक ही तरीका है, और आप चाहो तो दूसरे ट्राई कर लेना। पांच नंबर्स का सम लेकर के आप 14 इसके अलावा बना ही नहीं सकते। ठीक है ना। अब कुछ लोग कह देंगे बना सकते हैं, 4 + 4 + 4। ठीक है। प्लस कितना हो गया, 2 + 1। तो मैं क्या कहूंगा, 4 केसेस आप नहीं ले सकते किसी भी दिन। कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ कि 0 लेना है, 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है। आ गई बात समझ में, पहले ही बताया था। ठीक है। चलो, अब इधर देखो ध्यान से, आपने देखा होगा तो यहाँ से एक बात आपको नोट करने वाली है। मैंने सबसे पहले क्या नंबर टारगेट किया, सबसे बड़ा नंबर। ऐसे केसेस में आपको क्या टारगेट करना चाहिए, जनरलाइजेशन कर रहा हूँ यहाँ पर, सबसे बड़ा नंबर। क्योंकि बड़े नंबर के सबसे कम केसेस बनते हैं और आसान केसेस बनते हैं। जैसे 14 एक ही तरीके से बन सकता है। ठीक है। और एक सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर कौन सा है यहाँ पर, 5। तो जो एक्सट्रीम नंबर कह रहा हूँ मैं इनको, 5 और 14 को, तो जो भी नंबर सबसे बड़ा होता है, जो भी नंबर सबसे छोटा होता है, वहां से केसेस बनाना शुरू करो, कम बनेंगे केसेस। ठीक है। तो देखो, ये जो 5 है ना, 5 कैसे बना होगा। तो देखो, ये 5 टोटल आ किसका रहा है, 5 टोटल तो आ रहा है इसका पेसमिस्टो का।
और पेस्मिस्टो के लिए क्लू नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है कि इसमें एक दिन 2 केस भी आए थे और 2 से ज्यादा केस कभी भी नहीं आए, है ना? क्योंकि 2 क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस है जो कि पेस्मिस्टो में नोट किए गए, है ना? और 2 भी एक ही बार आया, तो एक बार तो मुझे 2 लिखना है, ठीक है, और मुझे 5 भी बनाना है ना? 5 बनाने के लिए क्या मैं 2 से बड़ा ले सकता हूँ, 3 ले सकता हूँ? तो जवाब है नहीं। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस ही कितने थे, 2 ही थे यहाँ पर। तो मैं 3 तो नहीं ले सकता, 4 में वैसे ही नहीं ले सकता, ठीक है ना? क्योंकि केसेस क्या लेने हैं मुझे, 0 1 2 3 ही लेने हैं। क्या मैं दूसरी बार 2 ले सकता हूँ? तो जवाब है नहीं। कहाँ लिख रखा? ये लिख रखा, एंड दिस हैपेंड ओनली वंस ड्यूरिंग द 5 डे पीरियड। यानी कि कह रहा है कि 2 केसेस भी केवल एक ही दिन आए थे। तो अगर मुझे 5 बनाना है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एक एक के सहारे ही तो बनाना पड़ेगा। तो एक एक कितनी बार लिखना पड़ेगा मुझे? 3 बार। तो आप मुझसे कह सकते हो कि एक दिन तो केस आए होंगे 2, फिर एक दिन आया होगा एक केस, फिर एक दिन आया होगा एक केस, फिर एक दिन आया होगा एक केस, तो ये तो 4 ही दिन हुए। फिर 5वें दिन क्या रहा होगा? तो मैं कहूंगा 5वें दिन आए होंगे केस इसके अंदर 0। तो ये हो गया इसका ब्रेकअप। तो जैसा कि मैंने बोला था कि जो नंबर्स एक्सट्रीम होते हैं, एक्सट्रीम का मतलब क्या है? या तो सबसे बड़े या सबसे छोटे, उनके केसेस कम बनते हैं, है ना? तो उनको पहले हमें टारगेट करना चाहिए, ठीक है? तो चलो इसके बाद में फिर हम 12 के बारे में सोचते हैं। तो जैसे 12 ना तो सबसे छोटा है ना ही सबसे बड़ा है ना? बीच का नंबर है, तो चांसेस है कि 12 दो तीन तरीके से भी बन सकता है, ठीक है? तो देखो, हमें केस बनाने का क्या तरीका हमें सोचना चाहिए इसके अंदर, जैसे कि मैं साइड में आपको करके बता रहा हूँ यहाँ पर, कि जिससे कोई भी केस ना छूटे, है ना, और किसी भी केस की और काउंटिंग ना हो, तो मुझे 5 नंबर्स का सम करके मुझे क्या करना है, मुझे 12 बनाना है ना? तो दोनों जगह पर 12 है, तो ये मान करके चलना कि जो भी ब्रेकअप लिख रहा हूँ ये दोनों का ही हो जाएगा, कि 12 कैसे कैसे बन सकता है, ठीक है? तो सबसे पहले तो मैंने कोशिश की कि 4 बार 3 का यूज करके 12 बनाया जाए, 4 बार 3 का यूज करके 12 बनाया जाए। तो एक तो ये हो जाएगा 3 + 3, 5 बार पांचों दिन 3 3 केस तो मैं मान नहीं सकता, है ना, क्योंकि 15 हो जाएंगे। तो इससे भी 12 बन रहा है ना? दूसरा क्या हो जाएगा, क्या मैं 3 बार यूज करके 3 को 12 बना सकता हूँ क्या? तो 3 बार यूज किया मैंने, तो कितने हो गए, 9। इसके बाद में मुझे 2 दिन के कितने केसेस और बनाना है? अब मुझे 3 नहीं लेना, क्योंकि वापस फिर आप ऊपर वाले केस में चले जाओगे। अब मुझे 3 नहीं लेना, अब मुझे क्या करना है, 2 और 1 का यूज करना है, 2 दिन के मिला करके। तो अगर मैं 3 बार 3 लेता हूँ, तो 12 बनाने का तरीका यही हुआ केवल, 3 3 3 2 1, ठीक है ना? अब इसके बाद में अगर मैं 2 बार 3 लेता हूँ केवल, तो 12 में कैसे बना सकता हूँ, 3 और 3। अब मुझे 3 दो ही बार लेना है, तो आगे मैं 3 नहीं ले सकता, फिर मैं क्या लूंगा, 2 लूंगा, है ना? तो 6 तो हो गया मुझे, अब 3 दिन का मिला करके मुझे 6 और चाहिए, है ना? तो तीनों दिन मेरी मजबूरी है कि मैं तीनों दिन दो 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 लूंगा, है ना? इसके बाद में क्या हो जाएगा फिर? आप ये कहोगे क्या एक एक दिन 3 मान करके भी केसेस बनाए जा सकते हैं क्या? तो अगर एक दिन अगर आप 3 मान लोगे, तो अब 3 आप आगे नहीं ले सकते हो, क्योंकि केस ही ये माना है कि एक दिन 3 केस आए होंगे और बाकी दिन कुछ अलग केस आए होंगे। तो बाकी के अगर 4 दिन अगर मैं दो दो केस भी मान लेता हूँ, तब भी टोटल कितना हो रहा है, 11। यानी कि टोटल 12 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कम से कम 3 2 बार तो मुझे लेना ही पड़ेगा, है ना? तो कम से कम मुझे 3 2 बार तो लेना ही पड़ेगा। तो आप लोग कह दोगे यहाँ तो 3 बार है, तो मैं कह दूंगा मेरा स्टेटमेंट अभी भी तो सही है। मैंने क्या बोला, कम से कम आपको 2 बार तो 3 लेना ही पड़ेगा, 2 दिन तो 3 3 केस आएंगे ही आएंगे। या फिर आप 2 दिन से भी ज्यादा ले सकते हो, जैसे कि इन केसेस के अंदर हो रहा है, ठीक है ना? तो जैसा कि मैंने बोल दिया था कि जो बीच वाला नंबर होता है ना, उसके केसेस ज्यादा बनते हैं। तो इसको जो ये वाला जो केस था 11 वाला, कि 3 एक बार लेकर के 12 बन सकता है क्या, वो तो एक तरीके से अवॉइड हो गया। तो देखो, अभी तक मुझे लगा कि इसका ब्रेकअप हमें देखना चाहिए, तो वहां से कुछ हिंट मिलेगा। तो देखो, मैंने ब्रेकअप करके देख लिया, और जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि इसके केस ज्यादा बन रहे हैं 12 के, है ना? तो ये तो अभी उतना हेल्पफुल नहीं लग रहा, बाकी ये इनके ब्रेकअप एक एक ही बने, ठीक है? अब देखो, मैं आपसे एक बात कहता हूँ, मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, मैं अगर आपसे पूछूं कि इस वाले बॉक्स में कितना आएगा, इस वाले बॉक्स के अंदर, यानी कि 5वें दिन के टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने आ जाएंगे, है ना? तो इधर ध्यान से देखो, मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ, आपको सोचना है इसको। तो जो भी चीज मैं ग्रे कलर से लिख रहा हूँ ना, इसका मतलब परमानेंट नहीं लिख रहा, बस लिख करके देख रहा हूँ, आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि इसके टोटल केस कितने हो सकते हैं। टोटल केस क्या इसके 12 हो सकते हैं यहाँ पर? तो इसका जवाब है 12 तो नहीं हो सकते। 12 तो, अच्छा, ये वाली बात तो आपको पता ही होगी
कि 12 से ज्यादा भी नहीं हो सकते, 13 14 15 ये सब भी नहीं हो सकते, क्योंकि मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 12, है ना, ये एक रफली हम बोल रहे हैं। अच्छा, फिर मैं आपसे थोड़ी सी देर के बाद में कहूँ कि यार 12 भी नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते, देखो ध्यान से, कि देखो जो एल जो है नेबरहुड, उसके अंदर डे 5 के अंदर 3 केस आ सकते हैं, तो जवाब है हाँ 3 केस आ सकते हैं, ये रहा ब्रेकअप, और 3 प्रेजेंट है इनके अंदर। टी के अंदर भी 3 केस आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। पर आप देखोगे कि 5 वाला जो ब्रेकअप है ना, इसके अंदर 3 है ही नहीं। यहाँ पर मैक्सिमम कितना आ सकता है, यहाँ पर 3 तो आ नहीं सकता, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम नंबर क्या प्रेजेंट है, 2 ही तो प्रेजेंट है, ठीक है, तो यहाँ तो 2 ही आएगा। और क्या यहाँ पर 3 आ सकता है, तो यहाँ पर 3 आ सकता है, इस जगह पर तो ये रहा देखो, ठीक है। तो इसका टोटल कितना आ जाएगा, तो इसका टोटल आ जाएगा 3 3 2 और 3, यानी कि अभी टोटल कितना आ जाएगा, मैं ये श्योर नहीं हूं यहाँ पर, है ना। पर मैंने अभी तक ये क्या निकाला, 3 3 2 और 3, मैंने क्या निकाला कि इनका मैक्सिमम टोटल कितना आ सकता है इस बॉक्स के अंदर। इस बॉक्स के अंदर मैक्सिमम कितना आ सकता है, मैक्सिमम 12 नहीं आ सकता, मैक्सिमम कितना आ सकता है, 11, ठीक है ना। तो इस वाली बात को थोड़ा सा साफ सफाई से लिख लेते हैं कि इस वाले बॉक्स के अंदर कितना आ सकता है, मैक्सिमम 11, 11 आ सकता है ना। अब कुछ लोग बोल देंगे 11 से कम भी तो आ सकता है, 10 भी तो आ सकता है, ठीक है ना। इस वाली बात को 2 मिनट के लिए ध्यान रखना कि इस वाले बॉक्स के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 12 नहीं आ सकती, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 आ जाएगी। अब कुछ लोग बोल देंगे कि 10 भी तो आ सकती है, ठीक है। तो इधर ध्यान से देखो, फिर से जो मैं केस बना रहा हूं तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैंने मान लिया कि यहाँ पर वैल्यू कितनी आ रही है, 10 आ रही है, 10 आ रही है। तो इस वाले दिन डे 4 के दिन कितनी वैल्यू हो जाएगी, तो आप कहोगे कुछ भी हो सकती है, 11 भी हो सकती है ना, 12 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है। तो मैं आपको क्या बोलूंगा, नहीं हो सकती, 11 नहीं हो सकती, 12 भी नहीं हो सकती, 13 भी नहीं हो सकती, कुछ भी नहीं हो सकती ये सब। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, क्लू नंबर 3 को देखो, फिर से मिटा रहा हूँ, कि जैसे कोरोना के टाइम पर होता था कि हर दिन जैसे जैसे दिन निकलते थे वैसे वैसे सिटी के अंदर केस बढ़ते जाते थे, है ना। तो इसका क्या मतलब है कि डे 4 पर जो टोटल नंबर केसेस जो रहे होंगे ना, वो 10 से कम ही रहे होंगे, कम ही रहे होंगे, ठीक है। तो इधर ध्यान से सुनो, इसके अंदर केसेस कितने रहे होंगे, कम ही रहे होंगे, 10 से कम रहे होंगे। 10 से कम कितने नंबर होते हैं, बहुत सारे होते हैं, 0 भी कम होता है, 1 भी कम होता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हो सकते हैं डे 4 में केस। मैं बोल रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा लो, ज्यादा से ज्यादा लो, आप 9 केस लो यहाँ पर, कि 9 आए होंगे, मान लो कि 9 केस आए यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब इधर ध्यान से देखो, और फिर से क्लू नंबर 3 पढ़ो, कि सारे के सारे सिटी के अंदर जो केसेस है ना, वो लगातार बढ़ रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं, यानी कि डे 3 के केस कम होंगे डे 4 से। डे 4 में 9 केस है, तो डे 3 में कितने केस हो सकते हैं, तो आप कहोगे 9 से छोटे तो बहुत सारे नंबर होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं कह रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा बड़े से बड़ा नंबर मानो आप, कितना मान सकते हो, तो आप कहोगे 8 मान सकते हैं, 8 मान लो। फिर सिमिलरली डे 2 पर आप कितने केसेस मानोगे, डे 2 पर, तो 8 से कम मानना है मुझे, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे टाइम निकल रहा है, क्लू नंबर 3, वैसे वैसे सिटी के अंदर नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहा है। तो आप कहोगे 8 से छोटे तो बहुत सारे नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो कौन सा लें, तो मैं कहूंगा बड़े से बड़ा लो। अभी हम क्या देख रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पर 5वें दिन अगर मैं 10 केस मानूं, है ना, तो ज्यादा से ज्यादा कितने केस आएंगे, तो मैंने क्या किया, डे 4 पर भी ज्यादा से ज्यादा जो भी नंबर ले सकता था मैंने वो लिया है, डे 3 पर भी ज्यादा से ज्यादा नंबर वो लिया है ना। डे 2 पर भी मैं ज्यादा से ज्यादा नंबर लूंगा, तो ये कितना आ जाएगा, 7। और यहाँ पर भी ज्यादा से ज्यादा कितने केस हो सकते हैं, 6। अब एक बार है ना, इन सबको जोड़ करके देखो, किन सबको, इन सबको जोड़ करके देखो, ठीक है। 6 और 7 कितने हो गए, 13, 13 और 8 कितने हो गए, 21, 21 और 9 कितना हो गया, 30, 30 और 10 कितना हो गया, 40। तो अगर मैं यहाँ पर 10 लेता हूँ तो मैक्सिमम कितना सम ला सकता हूँ मैं सारे के सारे केसेस का, 40। और सम आना कितना चाहिए, सम तो 43 आना चाहिए, ठीक है। अब आप अगर ये चाहोगे कि यहाँ पर 10 रख करके, यहाँ पर 10 रख करके अगर सम मुझे 40 चाहिए, है ना, तो मैं यहाँ पर कहीं पर 3 बढ़ा दूं, इसको 12 कर दूं, है ना, क्योंकि 3 कम पड़ रहा है ना, सम हमारा आ रहा है अभी 40 और 43। या कहीं पर भी एक जगह में 3 बढ़ा दूं, है ना, और सम को 43 कर दूं, तो देखो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे नंबर किससे छोटे होने चाहिए, 10 से छोटे होने चाहिए, क्यों, क्योंकि क्लू नंबर 3 देख लो आप, कि लगातार सिटी के अंदर जो है केसेस बड़े हैं। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो
इस बात से तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा ना कि अगर मैं 10 को लेकर के हर एक दिन अगर मैं ज्यादा से ज्यादा केसेस ले लूं, तब भी सम कितना हो रहा है, 40 हो रहा है ना। और अगर आप 9 नहीं मानते इस दिन 8 मानते, तो इस दिन आपको और भी कम मानना पड़ता, 6 मानना पड़ता, 5 मानना पड़ता, 4 मानना पड़ता। तो इन सब का तो सम फिर 40 से और भी कम आता। तो मैं क्या कंक्लूड करूंगा कि डे 5 पर अगर 10 केस अगर मैं मानूंगा, तो आपके टोटल पांचों दिन के मिलाकर के सिटी में जो केसेस आए, वो 43 कभी बन ही नहीं पाएंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि 10 तो नहीं मान सकता, 10 से बड़ा मानना है। 10 से बड़ा क्या होता है, 11, 12, 13। तो अभी अभी मैंने बताया कि देखो, 12 से बड़ा तो कभी आंसर आ नहीं सकता, क्योंकि 3, 3, 3, 3, 12 ही बनता है। और अभी अभी इससे पहले मैंने एक्सप्लेन किया था कि 12 भी नहीं आएगा आंसर। तो आंसर कितना आएगा, 11। यानी कि डे 5 के केसेस जो है ना, वो एक तरीके से फिक्स हो चुके हैं, है ना। डे 5 के केसेस जो हैं वो फिक्स हो चुके हैं एक तरीके से। तो डे 5 के कितने केसेस आ गए यहाँ पर, डे 5 के टोटल नंबर ऑफ केसेस आ गए 11। तो यहाँ पर क्या लिख दिया हमने, यहाँ पर लिख दिया हमने 11। ठीक है। अच्छा, मैं अब आपसे एक बात पूछ रहा हूँ यहाँ पर, कि ये जो चारों दिन हैं, इनके मिलाकर के कितने और चाहिए मुझे। तो देखो, 11 तो ऑलरेडी हमारे पास में आ चुके हैं, 11 तो यहाँ से आ रहे हैं पांचवें दिन से। इन चारों दिनों के मिलाकर के कितने केसेस चाहिए मुझे। ठीक है। तो 43 में से 11 माइनस किया मैंने, तो 43 में से मैंने 11 माइनस किया, तो कितने केसेस चाहिए मुझे चारों दिन के मिलाकर के, 32। ठीक है, 32 केसेस चाहिए। तो इनसे मिलाकर के मुझे कितने चाहिए, इससे ग्रीन वाले से मुझे चाहिए टोटल 32 केसेस, टोटल चाहिए मुझे 32 केसेस। ठीक है। अब इधर ध्यान से देखो, अब मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ, फिर से ग्रे कलर से लिख रहा हूँ। जो भी नंबर ब्लैक कलर से लिखा है वो परमानेंट है, और जो भी नंबर मैं ग्रे कलर से लिख रहा हूँ वो परमानेंट नहीं है, वो जस्ट मैं आपको एक केस बना करके दिखा रहा हूँ। ठीक है। क्या मैं यहाँ पर नो रख सकता हूँ, रख के देख लो। मैंने यहाँ पर नो रख दिया, मैंने यहाँ पर नो रख दिया, तो मैं बड़े से बड़ा नंबर यहाँ पर क्या रख सकता हूँ। अब आप कहोगे कुछ भी रख सकते हो, 10, 11, 12, तो मैं कहूंगा नहीं रख सकता। क्यों नहीं रख सकता, क्लू नंबर 3, कि डे 3 से डे 4 पर केस इंक्रीजिंग ऑर्डर में थे, यानी कि डे 4 में जो भी केसेस थे वो बड़े थे, डे 3 में कितने केसेस थे जो भी थे वो कम थे। तो डे 3 में ज्यादा से ज्यादा मैं कितने केसेस रख सकता हूँ, 8। डे 2 में मैं कितने केसेस रख सकता हूँ, 7। और डे 1 में मैं कितने केसेस रख सकता हूँ, डे 1 में मैं रख सकता हूँ 6। तो अगर मैं 9 मान लूँ डे 4 पर, तो इनका सम कितना आ जाएगा, देखो इनका सम कितना आ जाएगा। तो 9 और 7, सॉरी 6 और 7 कितना होता है, 13। और 13 और 21 और 9 कितना होता है, 30। तो मुझे चाहिए कितना था, मुझे तो चाहिए था 30 to 43 लाने के लिए, पर ये तो 30 बन रहा है। और इसकी नकल आप पहले से भी कर सकते थे, पहले जो हमने सीरीज लिखी थी ना, वो क्या लिखी थी, 10, 9, 8, 7, 6, 5। 5 नहीं था यहाँ पर, 6 तक ही था। ठीक है। तो वहां से भी आप देख सकते हो, इसका क्या मतलब हुआ कि मैं यहाँ पर 9 नहीं रख सकता। ठीक है। डे 4 के जो टोटल नंबर केसेस होंगे, 9 तो नहीं होंगे। 9 नहीं होंगे, तो फिर क्या 8 हो सकते हैं क्या इस दिन केसेस, 8 के लिए भी क्या आपको चेक करना चाहिए। तो देखो, यहाँ से कॉमन सेंस की बात है, मैं 8 रखूंगा तो ये वाला नंबर 7 हो जाएगा, ये वाला नंबर 6 हो जाएगा, बड़े से बड़ा नंबर भी अगर मुझे मानना हो, तो ये सम और भी कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि डे 4 पर जो टोटल नंबर ऑफ केसेस जो है ना, वो 9 या उससे कम तो आ ही नहीं सकते, है ना। तो कैसे आएंगे, बड़े आएंगे। तो कैसे रखना है मुझे, 9 से बड़ा रखना है। आप कहोगे 9 से बड़ा तो 10 भी होता है, 11 भी होता है, 12 भी होता है। तो मैं आपको क्या कहूंगा कि देखो, जो भी केसेस आएंगे ना, 11 से तो छोटे होने चाहिए, और 9 से जो है बड़े होने चाहिए। यानी कि एक ही चॉइस इसके लिए बचती है, और वो चॉइस कितनी हो जाएगी, वो चॉइस हो जाएगी 10 की। ठीक है। तो डे 4 के अंदर टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो जाएंगे, डे 4 के अंदर टोटल नंबर ऑफ केसेस हो जाएंगे 10। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 10। ठीक है। अभी तक यहाँ तक मिलाकर के टोटल कितने केसेस हो गए हमारे पास में, 21। यानी कि इन तीनों दिनों के मिलाकर के कितने केसेस चाहिए मुझे, कितने केसेस चाहिए बताओ। तो इन तीनों दिनों के मिलाकर के मुझे केसेस चाहिए 22, 22। ठीक है। तो इन तीनों दिनों के मिलाकर के मुझे कितने केसेस चाहिए, मुझे चाहिए 22। ठीक है। अब मैं वापस से वही वाला काम कर रहा हूँ ग्रे कलर से, है ना। क्या यहाँ पर मैं 8 रख सकता हूँ, रख के देख लो। इसको 8 रखूंगा तो डे 2 पर ज्यादा से ज्यादा केसेस में कितने ला सकता हूँ, 7 ही ला सकता हूँ। और डे 3 पर मैं कितने ला सकता हूँ, ज्यादा से ज्यादा केस 6 ही ला सकता हूँ, है ना। फिर से मैं बार बार में रिपीट कर रहा हूँ कि इसके अंदर क्लू नंबर 3 बहुत ही ज्यादा काम का है।
कि आपको डे 2 पर कम रखने हैं और डे 1 पर डे 2 से और कम रखने हैं, तभी तो इंक्रीजिंग ऑर्डर आएगा यहाँ पर। आ रही है बात समझ में? तो अगर मैंने 8 रखा है यहाँ पर, तो ज्यादा से ज्यादा तीनों दिनों के मिलाकर के मैं कितने केसेस ला सकता हूँ? तो इसका जवाब है तीनों दिनों के मिलाकर के तो मैं 21 ही केस ला सकता हूँ। और मुझे चाहिए कितना था? मुझे तो 22 चाहिए था। इसका क्या ये इंडिकेशन नहीं हो गया कि इस दिन 8 या उससे केस कम में रख ही नहीं सकता हूँ? वरना टोटल आपका 43 बन ही नहीं पाएगा, 43 से कम ही पड़ जाएगा। यानी कि मुझे इस दिन जो यहाँ पर जो केसेस है, ये मुझे 8 से ज्यादा रखने पड़ेंगे। 8 से ज्यादा रखने पड़ेंगे, एट द सेम टाइम 10 भी नहीं रख सकता, 10 से छोटे रखने पड़ेंगे, है ना? इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब ये होता है कि नंबर बराबर भी नहीं होने चाहिए, ठीक है, लगातार बढ़ने चाहिए। तो जो डे 3 पर जो केसेस आ जाएंगे वो 8 7, तो 8 से तो मुझे बड़ा रखना है और किससे छोटा रखना है? 10 से छोटा रखना है। तो एक ही बनाओ नंबर, ठीक है, वो नंबर क्या बना? वो नंबर बना 9। यानी कि डे 3 के टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने आ जाएंगे? 9 आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो इसने एक क्लू दे रखा है हमें। क्लू क्या दे रखा है? तो देखो यहाँ पर क्लू नंबर थर्ड का जो बाकी का बचा हुआ जो पार्ट है, तो ये कह रहा है द नंबर ऑफ केस न्यू केसेस ऑन डे 3 वाज एग्जैक्टली वन मोर देन डेट ऑन डे 2। तो ये कह रहा है डे 3 पर जो है ना एक केस ज्यादा आया था डे 2 से। तो डे 3 पर कितने केस हैं? 9 है। ये डे 2 से एक ज्यादा है 9, यानी कि डे 2 पर कितने केस आएंगे? 8। तो यहाँ पर लिख लो 8, ठीक है। अब देखो एक दिन का बचा है, तो देखो ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इन चारों का मिलाकर के सम कितना हो गया, है ना? 20, 30 और ये कितना हो गया? 38। इन चारों का मिलाकर के कितना हो गया? 38। और मुझे सम कितना बनाना है? मुझे सम बनाना है 43। यानी कि इसके अंदर कितना आ जाएगा? इसके अंदर आ जाएगा 5, ठीक है। तो देखो पांचों के पांचों दिन के मुझे केसेस जो है ना पता लग गए, ठीक है। अब देखो इधर ध्यान से, ये 11 बनने का क्या तरीका है? ये तो मैं पहले ही बता चुका था कि 11 बनने का क्या तरीका है, कि आपको हर एक बॉक्स में कितना लेना पड़ेगा? 3, 3, 3। और यहाँ पर तो 3 अवेलेबल है ही नहीं, जैसा कि मैंने पहले बताया था। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2। तभी ये आपका 11 बनेगा। अगर आप इनमें से 3 के अलावा इस जगह, इस जगह और इस जगह, 3 के अलावा अगर आप कुछ भी और कुछ भी फिल करते हो, तो आप पूरी रात भर कोशिश करते रहो, पूरे दिन भर कोशिश करते रहो, 11 बन ही नहीं पाएगा कभी भी, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी शायद मेरी, ठीक है। इसके आगे की बात देखते हैं, है ना? अच्छा मुझे 10 बनाना है, यहाँ पर डे 4 को मुझे 10 बनाना है, ठीक है। डे 4 को मुझे 10 बनाना है। अब 10 कैसे बन सकता है? ध्यान से देखो। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, अभी मैं डे 4 का मैक्सिमम सम लाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर से ग्रे कलर से लिख रहा हूँ। ग्रे कलर का मतलब है कि वो चीज अभी ग्रे ही है, अभी परमानेंट नहीं है, ठीक है। मैं मैक्सिमम इस 10 को भूल जाऊं, मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम सम में कितना ला सकता हूँ ज्यादा से ज्यादा डे 4 का। तो आप कहोगे डे 4 के अंदर जो एल है उसके अंदर 3 केस ला सकते हैं मैक्सिमम। टी के अंदर ही मैक्सिमम कितने केस ला सकते हैं? 3 ही केस ला सकते हैं। के अंदर ही मैक्सिमम कितने केस ला सकते हैं? 3 ही केस ला सकते हैं, है ना? क्योंकि आपको पता होगा ना कि 2 बार तो 3 एल के अंदर और टी के अंदर आ ही सकता है। तो एक बार तो ये हो गया और एक बार ये हो गया, 2 बार ये हो गए, है ना? तो 2 बार तो 3 है ही। इसके अंदर तो 3 की कोई कमी है ही नहीं, 4 बार 3 आ सकता है। अच्छा इसके अंदर मैं मैक्सिमम कितना रख सकता हूँ? तो आप कहोगे 2। तो मैं कहूंगा 2 तो बिल्कुल नहीं रख सकता, 2 तो मैं यूज कर चुका, ये यूज कर चुका, देखो। तो मैं कहूंगा 0। तो 0 से नहीं, क्योंकि मैंने सवाल क्या पूछा था कि डे 4 पर मैक्सिमम कितना आंसर ला सकता हूँ। तो मैक्सिमम ही रखूंगा ना, 2 में रख नहीं सकता। तो 2 के बाद में और क्या चॉइस बची? बड़ी 1, है ना? 1 बचा ना। तो डे 4 का मैक्सिमम आंसर कितना आ सकता है? जब मैं चारों का जितना भी मैक्सिमम पॉसिबल है वो लूं मैं, तब जाकर के मैक्सिमम पॉसिबल आंसर आ रहा हूँ। मैक्सिमम पॉसिबल आंसर क्या है? 10, है ना? क्या ये आंसर 10 बन सकता है? 10 से बड़ा बन सकता है? तो इसका जवाब है कभी नहीं बन सकता। अब ये मत कह देना 11 बन सकता है, यहाँ पर 2 ले लो। तो देखो दो जो केसेस आए थे ना वो एक ही दिन आए थे और वो मैं इसको यूज कर चुका, है ना? अब बाकी के दिनों के केस या तो 1 बचे या 0 बचे, तो मैक्सिमम लाने के लिए मैंने 0 नहीं लिया, मैंने 1 लिया, ठीक है। तो डे 4 में ज्यादा से ज्यादा कितने केस आ सकते हैं? 10। और 10 केस बनने के लिए इसके अलावा और कोई तरीका पॉसिबल है ही नहीं, है ना? मैक्सिमम केस भी 10 ही आ सकते हैं और 10 केस भी एक ही तरीके से बनेंगे, जब 3 3 1 और 3 का कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है। इसके अलावा और कैसे भी 10 केसेस नहीं बन सकते हैं, ठीक है ना? तो इसको भी हम लोग लिख देते हैं परमानेंटली,
तो इस दिन भी कितने केसेस आए होंगे? 3। इस दिन भी कितने केसेस आए होंगे? 3। इस दिन कितना केस आया होगा? 1। और इस दिन कितना केस आया होगा? इस दिन भी केसेस आए होंगे 3। ठीक है। इसके बाद में इसको मैं मिटा देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है। अब डे वन के ऊपर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं, है ना। तो देखो, जो ये के था ना, किटमिस्टो जो था, इसके अंदर 3 बार तो मैं 3 लिख चुका हूँ। ठीक है। अब डे वन के अंदर क्या आ सकता है? या तो ये वाला 3 आएगा या फिर ये वाला 2 आएगा। तो देखो, मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, मैं लिख करके देख लेता हूँ, मैं लिख करके दिखा देता हूँ आपको। क्या यहाँ पर 3 आ सकता है? तो इसको अगर मैंने 3 लिख दिया यहाँ पर, है ना, इसको अगर मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया, तो देखो एक क्लू इसने ये दे रखा है यहाँ पर, ग्रे कलर का मतलब है परमानेंट नहीं है। मैं लिख करके देख रहा हूँ। तो ये कह रहा है कि डे वन के अंदर किसी भी नेबरहुड के अंदर 0 केस नहीं आया था, कम से कम एक केस तो आया था। तो अगर के अंदर अगर मैंने 3 लिख दिया और 0 मुझे किसी के अंदर करना नहीं है, 0 में लिख ही नहीं सकता हूँ। ठीक है ना। 0 लिख नहीं सकते, लिख करके दिखाया था जस्ट आपको। मतलब ये करने के लिए लिख करके दिखाया था कि 0 नहीं आ सकता, 0 नहीं लिख सकते। क्यों? क्लू नंबर एक से। तो आप 0 नहीं लिख सकते तो कम से कम क्या लिखोगे? कम से कम एक एक तो लिखोगे। कम से कम एक एक भी लिखोगे आप, तब भी अगर के अंदर अगर आपने 3 माना है, तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल 6 हो जाएगा। और आपको टोटल कितना लाना है? 5 लाना है। यानी कि के अंदर आप 3 लिख करके और कंडीशन 1 को अगर आप पढ़ लो साथ में, और के को 3 लिख लो और कंडीशन 1 को कंबाइन कर लो, कंडीशन 1 भी आपको ट्रू करनी है और के को भी आपको 3 रखना है, तो आप 5 तो कभी ला ही नहीं सकते, है ना। आगे बात समझ में। तो इसका क्या मतलब हुआ कि के को आपको 3 रखना ही नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि के को 3 रखोगे तो फिर, और कंडीशन 1 को भी ट्रू करोगे तो फिर सम जो है वो 5 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है। तो आपका क्या कंक्लूड हुआ ऐसे कि के 3 नहीं आएगा? के 3 नहीं आएगा तो के को 1 रख दो। तो इसका जवाब देंगे, एक तो रख नहीं सकते। क्यों नहीं रख सकते? यहाँ से, ये जगह से, कि के क्या क्या आ सकता है, या तो 3 आ सकता है या 2 आ सकता है। तो फिर ये वाली बात फिक्स हो गई कि यहाँ पर के जो है वो कितना आ जाएगा? क्या आ जाएगा यहाँ पर? 2। ठीक है। के यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो देखो, इसको मैं मिटा रहा हूँ। के की कौन कौन सी चीजें हमने यूज कर ली? 3 बार 3 यूज कर लिया, है ना, और एक बार मैंने 2 भी यूज कर लिया। क्या बचा? एक बार 3 बचा। वो कहाँ पर आ जाएगा? वो आ जाएगा यहाँ पर, है ना। अच्छा, अब एक और बात ध्यान से सुनो। एक और बात क्या है? देखो इधर ध्यान से, कि डे वन में वापस से क्लू नंबर 1 पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ मैं आपको, ये वाला क्लू, कि डे वन में आपको 0 तो कहीं पर भी नहीं रखना, है ना। 0 कहीं पर भी नहीं रखना। और आपको 5 भी बनाना है ना। अगर 0 रखने की छूट दे देता आप, तो आप क्या करते? 0 0 और 3 कर देते कहीं पर भी। या यहाँ नहीं आता तो यहाँ पर 0 कर देते, यहाँ पर 3 कर देते। तो इसने बोला डे वन के अंदर कहीं पर भी आपको 0 नहीं लिखना है। यानी कि छोटे से छोटा नंबर आप क्या लिखना पड़ेगा आपको? तीनों के अंदर 1 लिखना पड़ेगा, छोटे से छोटा नंबर भी, है ना। तो जब आप इन तीनों को 1 1 1 कर दोगे और इसको 2 कर दोगे, तो ये 5 बन रहा है। अब आप कहोगे यहाँ पर 1 से बड़ा भी तो लिखा जा सकता है। तो मैं क्या कहूंगा आपको? मैं ये कहूंगा आपको कि फिर सम 5 से एक्सीड कर जाएगा, है ना। तो फिर ये वाली चीज क्या हो गई? फाइनलाइज हो गई। अच्छा, अब यहाँ से एक बात और भी हमें समझ में आई। वो बात हमें क्या समझ में आई? इधर देखो ध्यान से। वो बात हमें ये समझ में आई कि ये जो 12 केसेस जो हो रहे हैं ना, इसका मैंने टोटल क्या बताया था, कि 4 बार 3 आ जाए, एक बार 0 आ जाए, है ना। तो देखो इसके अंदर एक दिन जो है ना, जो लेव मिस्टो, इसके अंदर एक दिन एक केस भी आ रहा है। कौन से दिन एक केस आ रहा है? पहले दिन एक केस आ रहा है। और ये वाला जो सम है, इसके अंदर तो एक है ही नहीं, यानी कि जो 12 बन रहा होगा ना, इससे तो नहीं बन रहा होगा। दूसरी बात है कि जो 12 बन रहा होगा, इससे भी नहीं बन रहा होगा, क्योंकि इसके अंदर भी 3 और 2 ही प्रेजेंट है केवल, इससे भी नहीं बन रहा होगा। यानी कि एल और टी का जो 12 बन रहा होगा ना, वो किससे बन रहा होगा? वो इससे बन रहा होगा। 3 बार तो 3, एक बार 2 और एक बार 1। आगे बात समझ में। कहाँ से कॉपी करके बोल रहा हूँ मैं? यहाँ से कॉपी करके, यहाँ से कॉपी करके बोल रहा हूँ कि एक बार तो एक आ गया और 3 भी है। एक और 3 कौन से कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट है? केवल इसी में ही प्रेजेंट है। तो इन सबको मिटा रहा हूँ। ठीक है, इन सबको हम लोग मिटा देते हैं। ठीक है। अब आगे की बात सोचते हैं इसके बाद में।
एक 3 ज्यादा मिट गया था इसके अंदर। ठीक है, तो इसको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ये जो 12 बना है ना, ये वाला 12 कैसे बना होगा? 3 बार 3 और 1 बार 2 और 1 बार 1 से। और ये वाला 12 भी कैसे बना होगा? 3 बार 3 1 बार 2 और 1 से। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, इसके ऊपर जो लिखा हुआ है ना। अब देखो डे टू के अंदर जो एल है लेओ मिस्टो, उसके अंदर फोकस हम लोग करते हैं। तो लेओ मिस्टो का मैं क्या क्या यूज कर चुका? लेओ मिस्टो के अंदर देखो 2 बार तो मैं 3 यूज कर चुका, एक बार में एक भी यूज कर चुका जो कि डे 1 के अंदर मैंने लिखा हुआ है। यानी कि डे 2 के अंदर इस जगह पर क्या आएगा? या तो 3 आएगा या फिर 2 आएगा। पर यहां से मुझे पता है क्लू से कि 3 तो मैं लिख नहीं सकता इसके अंदर, है ना। कहाँ लिखा हुआ है कि मैं 3 नहीं लिख सकता इसके अंदर? ठीक है, तो ये मैं आपको दिखाऊंगा फिर क्लू नंबर 5 की। क्लू नंबर 5 देखो कि क्लू नंबर 5 के अंदर के ही एक अकेला ऐसा प्लेस था जिसके अंदर 3 नए केस आए डे 2 के अंदर। बाकी और किसी भी नेबरहुड के अंदर 3 केस नहीं आए। 3 केस नहीं आए तो फिर आप कहोगे 3 नहीं आए तो हम 4 लिख दें क्या? तो 4 तो ऐसे भी नहीं लिख सकते, आपको अलाउड क्या क्या है? 0 1 2 3। 3 आप लिख नहीं सकते, तो 0 भी लिख सकते हो, 1 भी लिख सकते हो, 2 भी लिख सकते हो। तो मैं आपको कहूंगा कि ये जो 12 का जो ब्रेकअप है ना, इसमें तो 0 अवेलेबल नहीं है और एक एक ही बार लिखना था आपको, जो कि आप काम में ले चुके हो। मीन्स यू आर लेफ्ट विद ओनली वन चॉइस। तो यहाँ पर इस जगह पर कितना आ जाएगा? इस जगह पर आपके पास में कोई और चॉइस बची नहीं है, एक एक ही बार अवेलेबल था, वो आप लिख चुके हो। और 3 से छोटा आपको लिखना है, 0 अवेलेबल है नहीं इसके ब्रेकअप में, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, सेम लॉजिक से यहाँ पर भी कितना आ जाएगा? यहाँ पर भी आ जाएगा 2। ठीक है, इस केस में भी क्योंकि इसने दे रखा है ना क्लू नंबर 5 के अंदर कि के ही एक अकेला ऐसा नेबरहुड है जिसके अंदर डे 2 के अंदर 3 केस आए और कहीं पर भी 3 केस नहीं आए। तो टी के अंदर भी 3 के अलावा मुझे कोई दूसरा नंबर लिखना है, मतलब 3 से छोटा ही लिखना है क्योंकि 3 ही था मैक्सिमम नंबर। 0 इसके भी ब्रेकअप में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, 1 एक था वो मैं यूज कर चुका, तो 3 से छोटा एक ही नंबर बचता है 2। अब देखो इसका सभी का सम मुझे क्या करना है? 8। अभी तक सम कितना हो रहा है इनका? लियोमिस्टो का है 2, टी का है 2 और के का है 3, तो कितना हो रहा है टोटल? 7। तो एक केस में कहाँ से लाऊंगा? पी से। तो पी का कितना हो जाएगा? यहाँ से पी का हो जाएगा 1। ठीक है, पी का हो जाएगा 1। तो देखो यहाँ से, देखो यहाँ से मैंने क्या क्या यूज कर लिया। मैंने 2 यूज कर लिया और एक भी मैंने 3 बार यूज कर लिया, तो क्या बच गया? एक 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से देखो, यहाँ से मैं क्या क्या यूज कर चुका हूँ और क्या क्या यूज करना बाकी रह गया है। तो देखो 3 यूज कर लिया, 3 यूज कर लिया, फिर मैंने 1 बार 2 यूज कर लिया और एक भी यूज कर लिया, है ना। तो इसके अंदर तो क्या बच गया? ये वाला 3। इसके अंदर भी 3 3 यूज कर लिया, एक और 2 यूज कर लिया, तो इसके अंदर भी क्या बचा हुआ है? 3। तो दोनों जगह पर क्या क्या बचा हुआ है? 3 और 3। तो यहाँ पर भी मैं क्या लिख दूंगा? 3 और 3। ठीक है, तो देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो गया, ज्यादा मुश्किल था नहीं। ठीक है ना, आप मेरे एक्सप्लेनेशन पर मत जाया करो कि इतनी देर में एक्सप्लेन हुआ। देखो मुझे तो सारी चीजें समझानी पड़ती है, तो मुझे तो डिटेल में एक्सप्लेन करना ही है। ठीक है, बाकी अगर आप कूल माइंड से अगर आप इसे एग्जाम में अटेम्प्ट करते तो हो जाना चाहिए था, आसान सा सेट था। ठीक है, तो ये हमारी फाइनल टेबल आ गई। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद टेबल बनाने के बाद में आपको इसके क्वेश्चंस को आंसर करने में कोई दिक्कत होगी। ठीक है, तो चलो एक बार इसके क्वेश्चंस का हम लोग आंसर भी कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ये बोल रहा है कि what best can be concluded about the number of new cases in L on day 3। डे 3 के अंदर L के अंदर कितने केसेस आ रहे हैं? तो 3। ये आंसर हो जाएगा है। दूसरा क्या हो जाएगा? ऑन विच डे और डेज डिड पी नॉट हैव एनी केसेस। तो पी के अंदर कोई भी केसेस कहाँ पर नहीं है, तो इसका जवाब है डे 3 में नहीं है, ओनली डे 3, है ना। ए इसके बाद में बोल रहा है विच ऑफ द टू स्टेटमेंट्स बिलो इज आर नेसेसरी फॉल्स। तो ये बोल रहा है स्टेटमेंट ए, क्या बोल रहा है ये? स्टेटमेंट ए बोल रहा है कि देर आर 2 न्यू केसेस इन टी ऑन डे 3। तो डे 3 के अंदर टी के अंदर कितने केसेस है? 3 केसेस है, तो ये वाला तो है फॉल्स फॉल्स। उसके बाद में क्या बोल रहा है स्टेटमेंट बी? देयर वर नो न्यू केसेस इन पी ऑन डे 2। तो डे 2 के अंदर पी के अंदर कितना केसेस है? एक। तो ये तो कह रहा है नो न्यू केसेस, तो ये भी है फॉल्स। तो बोथ आर फॉल्स। ठीक है, दोनों के दोनों फॉल्स हैं।
अच्छा, इसके बाद में फोर्थ वाला क्या बोल रहा है? फोर्थ वाला बोल रहा है ऑन हाउ मेनी डेज डिड एल एंड टी हैव द सेम नंबर ऑफ केस, सेम नंबर ऑफ न्यू केसेस। तो एल और टी के तो अगर आप टेबल देखोगे तो पांचों के पांचों दिन ही सेम ही केस है। देखो ये दोनों सेम है, पांचों के पांचों दिन सेम केस है, तो इसका जवाब हो जाएगा कि पांचों दिन इनके सेम सेम केस है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इसका सोल्यूशन कैसा लगा। ठीक है, सेट मेरे हिसाब से आसान ही था। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो ऐसे, जैसे कि क्लू नंबर 2 का तो मैंने एक्सप्लेनेशन में कहीं ज्यादा यूज किया ही नहीं। तो इस वाले सेट के अंदर यही वाली बात हमें सोचनी थी कि इधर से जो सम आ रहा है वही सम इधर से भी आना है और इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। तो ये बात अगर आपको समझ में आ गई होगी तो आपको मुश्किल नहीं लगा होगा। और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना कि इधर से जो सम आ रहा है वो सम इधर से आना चाहिए, इसी वाले जो भी ये एल्गोरिथम है इसके ऊपर और भी बहुत सारे सेट्स पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो आगे से कभी भी ऐसे नंबर्स आए, है ना, तो आपको मेरे हिसाब से ये चीज ध्यान रखनी चाहिए आगे से, ये सम वाली बात, इससे बहुत सारे चीजें पूछी जाती है एग्जाम में और बहुत सारे सेट इससे आसानी से भी सॉल्व हो जाते हैं। तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको सोल्यूशन कैसा मिला, कैसा लगा इसका। तो मिलते हैं फिर हम लोग एक नए सेट के साथ।